बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं वो आपका खादम मलिक नवाज सोकी हाजिर है। मेरे साथ जो मेहमान हैं शाहरेज हसन साहब हैं और बहुत ही गहरी किस्म की नज़र रखते हैं हर चीज़ पे। नाज़रीन, पिछले दिनों में हमारे वज़ीर आज़म साहब ने एक बयान दिया है कि एड़िया रगड़ रगड़ के IMF के आगे के एड़िया रगड़ रगड़ के वो कर्जा नहीं दे रहे थे। वो कहते थे आप जो है ना, आप अपनी जुबान से भूल जाते हो, फिर जाते हो, तो फिर हमसे पता नहीं कहां कहां उठे लगवाते रहे। नाजरीन, उस आख्या अन्नी पीवे ते कुत्ती चटे ते आटा क्यों ना कटे। तुसी ये वेखो कि पासे जनाब मन वज़ीर आला साहबा जी रुझान पता नहीं कितने मिलियन इशारिया कितने मिलियन की नाप तोल तू बाहर है। पहले ना कर्जा लाया कि जनाब पंजाब के जितने ACDC उन्होंने जनाब मन पौने 2-2 करोड़ दी गड्डियां लै दी ने। अच्छा, फिर जनाब मन हुण जी 2 करोड़ 73 लाख टायरां वास्ते आ गया जी, मरियम साहबा की गड्डी वास्ते जी कि जी मैचिंग होनी चाहिए कोशिश थी। अच्छा, आज फिर मैं सुन रहा था कि जनाब बड़ा औखे हो रहे हैं जी, और छोटे दुकानदारों को टैक्स ला सुन क्योंकि IMF नहीं मनता। IMF इधर तो मनता है। मैं शाहरेज भाई से जरा पूछता हूं कि क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया भाई जी टाइम देने का। ये जो वज़ीर आज़म सेक्रेटरीएट के मुलाजमीन हो, इन्होंने कितने कितने महीने की बोनस मिल रहा? बहुत शुक्रिया सोकी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। चले बोनस मिल रहा है 4 महीनों का, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जो परेशानी वाली बात है जी जी, जो कि हैरान कुन बात है, ठीक है, वो ये है कि बोनस कमर्शियल बैंकों से 23% के सूद पर कर्जा लेकर PM सेक्रेटेरिएट के स्केल 1 से लेकर 17 के मुलाजमीन को बोनस के तौर पर दिया जा रहा है। क्या बात है। और वो भी सूद पे लेके इमरजेंसी पै गई। हमें खुद ये समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या उन्होंने क्या कर लिया है। कोई रॉकेट भेज दिया है खला में, यानी PM सेक्रेटेरिएट का कोई जेली ऑफिस बना दिया है उन्होंने चांद पे कि कोई बहुत बड़ा कारनामा कर लिया है, और वो भी सूद पे लेके, और वो भी सूद पे कर्जा लेकर अपने मुलाजमीन को दे रहे हैं कि जाएं जी आप इंजॉय करें। नाज़रीन, पिछले साल भी जेडे रेडियो के मुलाजमीन वो भी रहते इस्लामाबाद विच ही, और उन्होंने तनख्वाहां नहीं मिल रही सन। वो कई दिन एहतजाज च रहे, मैं कवरेज करता रहा। फिर इस दफा भी हूँ कोई 1 तो 4-5 दिन पहले भी एक काम होया और उन्होंने तनख्वाहां नहीं सन मिल रही। तो एक कोई गेम तो नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब को की कर रहे हैं, कोई समझ नहीं लग रही। देखिए, हमारे जो जराए हैं, सोर्सेस हैं जिनसे हमारी बात हुई है, बीच में दाल में कुछ काला है। कोई गपला तो नहीं हुआ है। आसान लफ्जों में अगर मैं कहूं कि कोई ऐसा गपला छुपाने की कोशिश की जा रही है कि इन्होंने नवाजो और बात छुपा लो। अब ये तो अभी तक ये खबरें बाहर नहीं आई है कि ऐसा क्या कारनामा हुआ है कि इनको बोनस दे दें। वो तो चले आहिस्ता आहिस्ता बातें सामने आ ही जाती है, छुपती तो नहीं है, लेकिन कोई बहुत बड़ी जो है ना करप्शन की दास्तान छुपाई जा रही है, मिट्टी डाली जा रही है। क्योंकि बाकी किसी भी महकमे, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी जगह पर कोई बात नहीं है इस हवाले से। PM सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को 4 और कार की रहे नो, मन तो एक कोई समझ आनी। देखिए, अगर उनके पास खजाने में ना बहुत ज्यादा पैसा मौजूद है, बहुत अशरफियां मौजूद है ना, खजाना लबोलब भरा हुआ है, सर कर्जा नहीं दे रहा है, बादशाह सलामत खुश हो गए ना। वो पुराने जमाने में होता ना, बादशाह सलामत अपने रियाया से खुश हो जाता था तो इतनी अशरफियां दे देता। और ये मैनू तो पता भी सी कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बनना, बढ़ गया। लेकिन अब खजाना भी खाली है तो बोनस देना भी है। वो चलो नहीं दे सकते, खजाना खाली है तो कर्जा लेके दे दो। और कि अकल से मुबर्रा है ये बात कि आपने बोनस किस सूरत में देना है, वो भी कर्जा लेके सूद पे 23% के इंटरेस्ट रेट पे कर्जा लेके आप बोनस देंगे। तो इसके पीछे बेशक कोई करप्शन की ऐसी कहानी है जिसको छुपाने के लिए फिर खुला ही फुटसी, बीच चौराहे में फटेगी फिर, लेकिन फिर वो बहुत दूर तक जाएगी इसकी जो नहीं। मैं गुजारिश ये करदा कि वक्त दे विच और कई इदारे ने जी, हजारों सिर्फ नाज़रीन 72 डायरेक्टरेट जिन्होंने CDA चो 72 डायरेक्टरेट CDA दे जी, तो वो बाकियां नु की अगर वो रोड ते आ जा सुन कल भी असी भी तो इसे इस्लामाबाद विच रहने हैं, तो उनकी जेब से तो नहीं जा रहा। उन्होंने कौन सा मॉडल टाउन का जो है ना घर बेच देना है। वो आटा बेचने के लिए उन्होंने कपड़ों की बात की थी, लेकिन उन्होंने मजाक में की थी। तो अब उन्होंने कौन सा मॉडल टाउन का अपना जो है ना आलीशान महल बेच देना है। ये दोबारा से किसी बैंक से कर्जा लेकर
सूद पे अवाम पर वो सूद का जो है ना डाल देंगे और मतलब डाउन टपाऊ वाला काम पे होता है, दे के चुप करा देंगे कि भाई अभी चुप हो जाओ, बाद में देखी जाएगी, बाद में ये ज्यादा से ज्यादा मुल्क से भाग जाएंगे, फिर डील करके फिर आ जाएंगे। तो अंधेर नगरी है, जो जो कर रहा है कर रहा है। नहीं यार वैसा देखो ना, तुसी भी सोचो कि ये हो की रहा कि मतलब है एक को मुल्क दिवालिये ते पहुंचे, आप कहने भी दिवालिया हो चलिया जी। और दूई चीज है कि इन्होंने ब्यूरोक्रेट अफसरों को जनाब मन ऐसी ऐसी गड्डियां दी हुई हैं, बच्चे स्कूल छोड़ रही हैं जनाब गड्डियां, मतलब यकीन मनसो कि जी कदे ख्वाब च भी ना सोच सको। तो एक इस मुल्क का कि कोई इदा बनेगा कि जिस तुम जरा गहरी नजर रखते हो, मैंने तो मेरा तो दिमाग नहीं काम करता जी। मुस्तकबिल में जब तक अवाम खुद इन चीजों का इदराक नहीं करेगी ना, और वो निकल कर वो जिसे कहते हैं ना कि सबसे पहले वो जो बात आई थी इनकलाब वाली, तो इनकलाब ऐसे ही आते हैं जब जुल्म हद से बढ़ता है ना, तो अवाम में शऊर आता है और वो अपने हक के लिए निकलती है। तो पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि अगर वो कम कीमत में इनकलाब लाना चाहते हैं, यानी कम आजमाइश में, तो उनको वक्तन निकलना पड़ेगा। और अब यानी इसको अलावा हल रहा कोई अब कोई हल बचा नहीं है, क्योंकि पहले जितने इदारे सन जी वो चल कोई ढकी छुपी भी गल है सी, हुण तो खास कर जदों दा वो बाबल नगर वाला वाकया होया ना, उस तो बाद बिल्कुल रोशनी हो गई, मतलब है कि सारा कुछ पता लग गया भी कर दे की पैनो। और फिर जेडे उत्ते इन्होंने बिठाए हुए ने, सॉरी मैं तुहाडा टाइम लै रहा हूं, उत्ते जिम्मेदार बिठाए हुए ने, ते वो जनाब सीपीओ साहब पे कहने कदे वड्डे भरा ने छोटे नु मार लिया ते की हुआ, और मैं अफरीन ही जावां। सोकी साहब जुल्म ये है कि पेट्रोल की कीमतें देख लें, पेट्रोल की कीमतें छोड़ें, आप अशियाए खुर्दनोश की कीमतें देखें। बिल्कुल सही बात है। वो तबका जो कि मुश्किल से, अब गवर्नमेंट ने, मैं अब मजीद आपका टाइम जी जी जी, कि गवर्नमेंट ने कम से कम जो तनख्वाह मुख्तस की है, ठीक है, वो 32,000 रुपए, बिल्कुल सही है। अब 32,000 रुपए का अगर हम बजट बना के देखें, ठीक है, तो एक सफेद पोश इंसान का उसमें गुजारा नहीं, सर घर नहीं, मतलब नहीं चल सकता, बजट बनता ही नहीं है। सर मैं आपको बड़ी मजे की एक बात बताऊं कि ये ऐसी कंपनी है जी कि मतलब गार्ड शार्ड प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो मैं उसे गया तो वो पता लगा ना 19,000 रुपए ने, सर 19,000 रुपया कोई है गल कर, मैं उन्होंने प्रोग्राम भी किया वे 19,000 रुपया तनख्वाह, ते 3 महीने दी तनख्वाह ही उन्होंने कोई नहीं लगी। ये की हो रहा है, जरा तुसी बताओ रोशनी। ये जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, अवाम पर मजीद बोझ डाला जा रहा है, अवाम एक ही बार फटेगी इन पे, ठीक है। तो फिर जिस तरह आर्मी वाले पैन मतलब थाने वाले थे तो उन्होंने सॉफ्टवेयर साफ होया, सॉफ्टवेयर, अब अवाम इन पे पड़ेगी तो अपना हक इनके गिरबानों से खींच के निकालेगी तो बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बन सकती। अब देखें आईने पाकिस्तान के मुताबिक, जैसे आपने बात की कि 2-2 करोड़ की गाड़ियां इन्होंने, मतलब वो सब्जियां खरीदना चेक करनी है, तो आईने पाकिस्तान के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर का काम है कि वो बाहर निकले, मंडी में जाए और देखे कि सरकार ने इतनी कीमत मुख्तस की है, आपने कितनी कीमत पे बेच रहे हैं। ये एक असिस्टेंट कमिश्नर, वो सर जी शामी बकरे ते मतलब करेट आवे घर उन्होंने थोड़ा ही निकलना, उधर तो गड्डियां ते तो बच्चे बैठ होने, 2-2 करोड़ की गाड़ियां दे दी हैं बच्चे साइन के तहत, किस खुशी में, पूछने वाला ही कोई नहीं है। जब ऐसी सूरत हाल होती है कि कोई पूछने वाला नहीं होता, ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर अवाम को अल्लाह शऊर देती है, और फिर वो अवाम जब निकलती है, शऊर ना देसी तो वैसे मरसी ना, तो फिर वो कैसे भूखे पे मरने आते इधर ही मरो। हमारी पाकिस्तानी कौम जो है ना सोकी साहब, बेचारी में ना सब्र बहुत है, एक तो ये जो है ना बर्दाश्त बहुत है इसमें, ऊपर से सब्र बहुत है, इसीलिए 70-75 सालों की तारीख में देख ले कि जो उमरा है वो मजीद अमीर से अमीर तर हो रहे हैं, और जो बेचारे मुतवस्सित तबके वाले थे, जिनको मिडिल क्लास कहते थे, वो लोअर तबके में शामिल हो रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो, जो कि ये करना समझ नहीं कि होगी, समझ नहीं आ रही कि अवाम, देखें हम फिर एक मिसाल देंगे श्रीलंका की, कि श्रीलंका में जब अवाम सड़कों पे निकली है तो श्रीलंकन प्रेसिडेंट और जो उनके हुक्मरानों का जो तबका था, कैसे जहाजों में बैठ के भागे हैं। तो इनको भागने का भी रास्ता नहीं देगी ये पाकिस्तानी अवाम, ये जो जुल्म कर रहे हैं ना। सही बात है। अब देखें गरीब को 2 वक्त की रोटी के लिए इन्होंने आटे की लाइन में लगा दिया, रमजान के नहीं दिया, आटा नहीं दिया, मैं कवरेज करता रहूं, ठीक है, और खुद अपनी गाड़ी के लिए 3-3 करोड़, 2.25 करोड़, 3.5 करोड़ के आप सिर्फ टायर खरीद, क्यों? आपने करना क्या है? आप कोई पिक एंड ड्रॉप देने वाले हैं, आप कोई जो है ना ट्रांसपोर्ट कंपनी बना रहे हैं क्या? आपने सेक्रेटेरिएट से घर जाना है, घर से सेक्रेटेरिएट जाना है, बस
आप तो कोई भी नहीं सारे ब्यूरोक्रेट तकरीबन लाख ने करीब जो पहले जरदारी सी सदर हो इन्हें मतलब एक कन्वेंस लॉन्च देता ने जी कि गड्डियां नहीं देनियां हर जिस इत्थे तुसी किसी घर च भी तक उतराए तू चार लैंड क्रूजर घर खसके हुए सरकारी ने लोगों ने बहुत शुक्रिया भाई जी। नाजरीन तुसी देख लो कि कहने जी मुल्क दिवालिया हो चलिया पैसा कोई नहीं लेकिन इन आस्ते है और खास कर मतलब साड़ी जी वज़ीर आला पंजाब माशाअल्लाह उसने जनाब मैं उसको जरा स्क्रिप्ट लिख के भी दे रहे हैं उन्होंने समझ ही नहीं आनी कि जनाब मैंने इसको पेश क्यों करना वो जनाब जिस वे किसी के घर क्या हाल है हम आप तो अगू बीबियां होंगे सादियां असी तो केड़े वेले नहीं थोड़ी इंतजार पे करते हैं वो समझ गई शायद आम घर चले गए ना असी तो केड़े वेले नहीं तुसाने घर तुसा नहीं इंतजार पे करते हैं यही है लेकिन ये हुण काम हो अखी खुद मैं तुहानू दसां ये लम्मा नहीं जाएगा हाथ धोनी एक काम दी चले साहब बहुत शुक्रिया जनाब। नाजरीन अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाजत अपना बहुत ख्याल रखना अल्लाह सोने दे वाले।